नमस्कार दोस्तों, एक बार नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप 2022। तो आज के इस वीडियो में आपको इस योजना से रिलेटेड पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक, और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी के अलावा दोस्तों यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या परसेंटेज होगी, किस बोर्ड की कितनी परसेंटेज होगी, सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के बारे में। होती क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप, वो कहां से किसको द्वारा दी जाती है? तो दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जाती है आपको आगे की पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि अगर आपने इस वर्ष 2022 में 12th पास आउट की है तो दोस्तों आप यहाँ पे इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और उसके अलावा दोस्तों आपकी क्या परसेंटेज होगी वो आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों ये हायर डिपार्टमेंट एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा दी जाती है स्कॉलरशिप आपकी कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करवाने के लिए, ठीक। या तो दोस्तों आप यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर कोई दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं जैसे बीटेक हुआ, या फिर आप मेडिकल में कोई सी डिग्री कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट्स उनमें लाभ ले सकते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा में ये मतलब कि आपको नहीं मिलेगी। अगर आप डिप्लोमा अगर कर रहे हैं तो ये नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों ये मतलब स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका, अगर आपने 2022 में ये अपने 2022 में 12th पास आउट की है, 12th पास आउट के अब वो भी मिलती है उसकी के अकॉर्डिंग ये स्कॉलरशिप मिलती है परसेंटेज के डिपेंड पर, ठीक। तो आपको दोस्तों रेगुलर करना होगा, कोई गैप नहीं होगा। जैसे कि 2022 में आपने पास आउट किया तो एडमिशन लेना होगा कॉलेज में। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि एक साल का मैं गैप कर लूँ। अगर आप ये गैप करेंगे तो दोस्तों आपको इस योजना का मतलब लाभ आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप साइड में देख पाएंगे पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पे फेस द्वारा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो अप्लाई कर पाओगे ना, इसी पोर्टल पे अप्लाई कर पाओगे। मैं सभी बोर्ड के लिए बताने वाला हूँ, या दोस्तों आपकी स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए बताने वाला हूँ कितनी परसेंटेज मिनिमम है। हालांकि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई थी और उसमें मैंने आपको बताया था एमपी बोर्ड के बारे में। एमपी बोर्ड की तरफ से दोस्तों लिस्ट जारी कर दी गई जिनके दोस्तों 80% के ऊपर थे वो इस योजना में लाभ ले पाएंगे, यानी वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक। तो वो मैंने पिछली वीडियो बना दी है, वो वीडियो वॉच कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक। आज की इस वीडियो में आपको सभी बोर्ड का बताने वाला हूँ क्लियरली, क्योंकि मेरे पास दोस्तों उस वीडियो अपलोड होने के बाद काफी यहाँ पे कमेंट्स ऐसी आ रही थी कि सर यहाँ पे सीबीएसई वालों के लिए बताइए। तो सीबीएसई वालों का भी बताने वाला हूँ और स्टेट बोर्ड वालों का भी बताने वाला हूँ, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देख पाएंगे, आपको सिंपल से इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल पे आने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे देखो ये स्कॉलरशिप आ चुकी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स, ठीक। यानी और दोस्तों ये कब तक क्लोज होगी? ओपन हुई थी 31, यहाँ पे देखो क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2022 तक इसको आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और यहाँ पे अब मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी दिया है 15/11/2022 और भी यहाँ पे वेरिफिकेशन। बस दोस्तों स्कॉलरशिप जो फॉर्म फिल करवाओगे अपनी कॉलेज में आप संपर्क कीजिएगा, ये फॉर्म फिल कीजिएगा और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सभी सबमिट कीजिएगा। मैं सबका पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक। तो इसकी गाइडलाइंस को देख लेते हैं। यहाँ पे गाइडलाइंस का ऑप्शन आएगा, इसको आप खुद से भी रीड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे मैंने गाइडलाइंस ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, जिसमें मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि दोस्तों यहाँ पे योजना क्या है, इस योजना के द्वारा ये दी जाती है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब कुछ बताने वाला हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों जैसे कि आप साइड में देख पाओगे यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PMUSP योजना। यानी जो योजना होती है ना, होती है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसके द्वारा यहाँ पे ये गाइडेंस फॉर द कंपार्टमेंट स्कीम एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 2022, ठीक, 2022-23 के लिए। और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ये है कि मतलब कि ये दिया किसको जाती है स्कॉलरशिप, ये उन लोगों को दी जाती है जिनने अभी हाल ही में पास आउट किया है, 12th पास आउट की है और 12th पास आउट होने के बाद वो रेगुलरली कॉलेज के एडमिशन लिए हैं, है ना, परस्यूइंग में है आपका कॉलेज, ठीक। तो वो यहाँ पे मतलब कि, या फिर जिनने दोस्तों 12th मतलब कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्कोप में दिया हुआ है, देखो स्कोप में लिखा था स्टूडेंट्स आर द अवेटेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिक रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी। यानी दोस्तों स्कॉलरशिप जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी जाती है ना। और ये होती है किसके? 12th के बेस पे। यहाँ पे लिखा है
रिजल्ट ऑफ हायर एजुकेशन, यानी हायर सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा दी जाती है 12th बोर्ड की। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगा मैक्सिमम 82,000 यानी 82,000 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, 82,000 स्टूडेंट्स के लिए ना, फ्रेशर जो कैंडिडेट होते हैं। यहाँ पे लिखा परस्यूइंग ग्रेजुएट, आपके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परस्यूइंग में होना चाहिए, तभी इस स्कॉलरशिप का आप लाभ ले पाएंगे। साथ में लिखा है डिग्री इन कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज एंड प्रोफेशनल डिग्रीज सच अ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। देखो कॉलेज में आप यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, या तो इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल फील्ड में हो, सभी इसको अप्लाई कर पाएंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा होल्डर के लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है, ठीक। यहाँ पे लिखा एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक। देखो यहाँ पे डिवाइडेड ये सभी में होती है, बट दोस्तों आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों 50% स्कॉलरशिप रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए और बाकी की बॉयज के लिए यहाँ पे होती है। और दोस्तों ST SC OBC इनके अकॉर्डिंग भी होती है, ठीक। तो ये गाइडेंस आप खुद से रीड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं केवल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको एलिजिबिलिटी का पता चले कि कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, एलिजिबिलिटी ऑफ स्कॉलरशिप लिखी है, जैसे कि आप देख सकेंगे यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स हु आर द अबव 80%, है ना, 80% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फ्रॉम द रेलिवेंट स्ट्रीम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 12th। यानी इन्होंने बोला है दोस्तों आपके स्टूडेंट्स, अगर आप हैं स्टूडेंट्स तो आपने 12th अगर हाल ही में पास आउट किए और आपके 80% के ऊपर है, आपके 80% के नीचे नहीं चाहिए, 80% के ऊपर है, या तो दोस्तों आप CBSE से हो या फिर किसी भी एनीथिंग किसी भी बोर्ड से हो, ठीक। स्टेट जितने भी स्टेट बोर्ड्स हो, किसी भी स्टेट बोर्ड्स हो या CBSE बोर्ड्स हो, आपके 80% के ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसमें मतलब कि लाभ ले पाएंगे इस स्कॉलरशिप का, ठीक। यहाँ पे दिया परस्यूइंग रेगुलर डिग्री, आपके दोस्तों रेगुलर आपको डिग्री करना होगा, 12th पास आउट किए तो आपको कोई भी गैप वगैरह नहीं चलेगा डायरेक्टली दोस्तों। और यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले से स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं और आपने मतलब कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो इसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, अब डायरेक्टली आपको पोस्ट ग्रेजुएट करनी होगी, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा परस्यूइंग कॉलेज द कॉलेज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। देखो आपको मतलब कि जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे इनसे दोस्तों आपका टेक्निकल एजुकेशन मतलब कि कोई रिकॉग्नाइज आपकी बोर्ड होना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे उसके बाद लिखा हुआ है कि दोस्तों एनुअल इनकम क्या होना चाहिए, 4.5 लाख आपकी पर एनुअल इनकम होना चाहिए आपके फादर की, नहीं इससे अगर ज़्यादा होती है तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ठीक। और भी दोस्तों अगर आप यहाँ पे ये भी लिखा है, अगर आप कोर्सेज वगैरह चेंज करते हैं तब भी इसका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने दूसरा कोर्स अभी जो कोर्स लिया है, अगर उसको चेंज करके कोई दूसरा कोर्स में आप करते हैं तो भी दोस्तों आपको लाभ मिलेगा, निश्चित रहिएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं आपको साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा फॉर द रिन्यूअल स्कॉलरशिप ऑफ ईच ईयर ऑफ स्टडी रेसिडेंट्स गेटिंग टू द 50% मार्क्स एनुअल एग्जामिनेशन। यानी दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके 50% मार्क्स से नीचे आते हैं तो आप इसको लाभ नहीं मिलेगा। आपका लाभ जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं ना, वो दोस्तों आपकी 50% के ऊपर होना चाहिए, तभी आपका लाभ मिलेगा, ठीक। यानी जो आप कॉलेज कर रहे हैं ना, वो किसी भी आपके सेम में 50% से नीचे मार्क्स नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही होना चाहिए, ठीक। तभी आपको रेगुलर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक। और आप इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। मैं आपको और भी यहाँ पे चीज़ बता देता हूँ। देखो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्रोसेस भी दी गई है। प्रोसेस तो मैं आपको हालांकि बता दूंगा, आपको इसमें रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अभी आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप आपको कितनी क्या मिलेगी, ठीक। मैंने आपको पहले आपको बता दिया कि आपको 12th पास आउट इसी ईयर में होना है। दूसरा कि आपके 80% के ऊपर होना चाहिए। तीसरा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक। तीसरा आपकी एनुअल इनकम है ना 4.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ठीक। उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे दी है 2022-23 के लिए कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी अगर इससे स्कॉलरशिप योजना का आप लाभ लेते हैं तो। यहाँ पे लिखा था रेट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 पर एनुअल, यानी दोस्तों 12,000 रुपये पर साल आपको मिलेगा, ठीक। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या दोस्तों आप पीजी कर रहे हैं तो आपको 20,000 रुपये पर साल मिलेगा। देखो ग्रेजुएशन डिग्री होती है 3 साल की, जिसमें 12-12 हज़ार करके आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पर साल इसको आपको मतलब कि अपडेट करनी होगी स्कॉलरशिप। जैसे कि दोस्तों आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अपडेट करते हैं ना, वैसे ही आपको नेशनल स्कॉलरशिप को आपको अपडेट करना होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं तो आपको दोस्तों आपकी जो स्टेट की स्कॉलरशिप होती है ना, उसका लाभ नहीं मिलेगा। केवल आप नेशनल स्कॉलरशिप या स्टेट स्कॉलरशिप इन दोनों में से एक का लाभ ही ले पाएंगे, ठीक। अगर आप सोचें कि मैं दोनों स्कॉलरशिप का लाभ ले पाऊंगा, तो अगर आप दोनों अप्लाई करते हैं तो दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए केवल एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए, या तो नेशनल के लिए कीजिए या स्टेट बोर्ड के लिए कीजिएगा, जो स्टेट के लेवल पर होती है। तो दोस्तों आपको जो ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, इसमें आपको अगर ये स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं तो 12,000 रुपये पर साल आपको मिलेगा, यानी 12-12 करके आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 20-20 हज़ार करके आपको 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, क्योंकि पीजी 2 साल की होती है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे लिखा है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं जो 4 साल या 5 साल की होती है, तो उसमें आपको कितना मिलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं जो 4 साल की होती है, अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो देखो यहाँ पे ये भी लिखा है स्टूडेंट परस्यूइंग प्रोफेशनल
कोर्सेज इन केस वेयर इन द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन 5 ईयर्स का है, या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं जो 4 साल का होता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर आप इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे हैं तो उसमें बीसीए मतलब कि बीबीए प्लस एमबीए दोनों हो जाते हैं, या इंटीग्रेटेड आप एमसीए कर रहे हैं तो बीसीए प्लस एमसीए दोनों हो जाते हैं। ठीक, वो होता है 4 साल का, 4 से 5 साल का होता है। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपको 20,000 पर एनुअल दिया जाएगा 4 से 5 साल के लिए। यहाँ पे देखो लिखा है वॉट एवर द स्टूडेंट्स परसुइंग टेक्निकल कोर्सेज बीटेक एंड बी इंजीनियरिंग गेट स्कॉलरशिप द ग्रेजुएशन लेवल ओनली। एग्जाम्पल दिया है कि 12,000 रुपये पर साल मिलेगा, उसको बाद आपको चौथे ईयर में आपको जाकर 20 मतलब कैसे बार बार करके मिलेगा, और आखिरी जो साल होगी उसमें आपको 20,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया गया है। और यहाँ पे नोट में लिखा है द रेट ऑफ स्कॉलरशिप 10,000 पर एनुअल फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी फर्स्ट के जो 3 ईयर्स रहेंगे ना उसमें आपको 10 करके दिया जाएगा, उसके बाद जो आखिरी साल होगी उसमें आपको 20,000 मिलेंगे। ठीक, पेमेंट और स्कॉलरशिप पेमेंट आपको जो किया जाएगा वो आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। आपको एक मैं पॉइंट बता देता हूँ क्या क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी है। एक बार मैंने ये पढ़ के आपको बता दिया, अभी मैं आपको मौका बता देता हूँ। तो पहले नंबर पे दोस्तों आपके 12th पास आउट इसी साल आपको करना होगा। उसके बाद आपने रेगुलर आप कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। दूसरा ये पहला आपको 12th पास आउट किया है, 80 के ऊपर आपकी परसेंटेज है, और आपने इसी साल एडमिशन ले लिया है कॉलेज में। 3 स्टेप हुई। उसके बाद दोस्तों आपकी 4.5 लाख पर एनुअल होना चाहिए इनकम आपके फादर की, यानी इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे नीचे होना चाहिए। फॉर्म मतलब कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो वो मैं आपको बता दूं। फॉर्म फिल करने के लिए देखो मैंने यहाँ पे सीबीएसई स्टेट बोर्ड सभी का बता दिया है। सभी के लिए जो परसेंटेज है 80% है, 80% के ऊपर आपको होना चाहिए, 80% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी कैसे आप लाभ ले पाएंगे, तो आपको इस पोर्टल पे आ जाना। पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, उस पोर्टल पे आप आ जाते हो। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जो 31 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म आप दोस्तों एमपी ऑनलाइन जाकर ये सीएससी पोर्टल पर जाकर अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, या दोस्तों आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, डॉक्यूमेंट्स में वही रहेंगे, आपके 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए, और जो दोस्तों आप मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल होंगी। पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब मतलब वोटर कार्ड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड वगैरह, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, एनुअल इनकम, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तब इसी स्कॉलरशिप का आप लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ से आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आप पूरी इन्फॉर्मेशन समझ पाए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।